बात करते हैं इंदौर की, जहां भागीरथपुरा में 15 लोगों की मौत से हाहाकार मचा है। कई लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। चौतरफा सवालों में घिरने के बाद एमपी सरकार ने एक्शन लिया है। इंदौर में 15 मौतों के बाद जागी है मोहन सरकार। भागीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई पर गिरी गाज। नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया निलंबित किए गए हैं। वहीं पीएचई के प्रभारी इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को भी निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया है। अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 15 लोगों की मौत के बाद इस तरह की कार्रवाई, और जिन पर कार्रवाई की जा रही है, क्या असल में वही लोग जिम्मेदार हैं इस बड़ी जानलेवा लापरवाही के पीछे, या फिर कुछ और लोग भी हैं जिन पर अभी तक गाज नहीं गिरी है। तो अधिकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। 15 लोगों की जान जहरीला पानी पीकर के हुई है। कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है, हटाया गया है कई अधिकारियों को, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इन 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है। जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है उनमें रोहित सिसोदिया हैं, जो कि नगर निगम के अपर आयुक्त हैं, उन्हें निलंबित किया गया है। दिलीप यादव, जो कि नगर निगम के कमिश्नर हैं, उन्हें हटाया गया है। संजीव श्रीवास्तव, जो कि पीएचई के प्रभारी इंजीनियर हैं, उन्हें भी निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिर्फ जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, जो बड़े मंत्री हैं, पार्षद हैं, जिनके ऊपर जनता की जवाबदेही होती है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि लोग वहां कई महीनों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन वहां न तो जनप्रतिनिधियों के कानों पर जू रेंगी, ना ही अधिकारियों के, और ऐसे में इसकी कीमत 15 लोग अपनी जान देकर के चुका चुके हैं और अभी तक और भी कई लोग अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं। इन सबके बीच तस्वीरें अलग अलग देखिए। 15 मौतों का जिम्मेदार कौन, सबसे बड़ा सवाल है। जिम्मेदार मंत्री पर कार्रवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल है। अफसरों पर एक्शन लिया गया है, लेकिन इसके बाद पल्ला झाड़ लिया गया है। टेंडर का खेल और 59 सैंपल फेल। तो इंदौर में जहरीले पानी की वजह से 15 लोगों की मौत के बाद एक अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि मंत्री जी जिनकी जिम्मेदारी थी, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए, पानी जो आ रहा है वो इतना गंदा है देखने में कि पीना तो छोड़िए, उसे घर के रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ये शिकायत लंबे समय से की जा रही थी। इंदौर के वार्ड नंबर 11 के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला का बड़ा बयान। 12 नवंबर को तैयार की गई थी नर्मदा की नई पाइपलाइन की फाइल। अफसरों ने 7 महीने तक फाइल को ठंडे बस्ते में डाले रखा। बीजेपी पार्षद 30 जुलाई 2025 को टेंडर जारी किया गया था, उनका यह दावा है। टेंडर के काम को समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। पार्षद ये भी दावा कर रहे हैं, और अफसरों ने मेयर के निर्देशों का पालन नहीं किया। तो बीजेपी पार्षद जो वार्ड नंबर 11 के हैं, उनका यह कहना है कि अफसरों ने लाल फीताशाही में टेंडर के काम को अटकाए रखा और इसी लापरवाही ने लोगों की जान ली है। तो अफसरों के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मैंने शिकायतें करी, शिकायत भी नहीं, मैंने बार बार आग्रह पत्र लिखता था, महापौर जी से कहता था, महापौर जी अधिकारियों को बोलते थे। तो जो डिले हुआ है, हमारा प्रस्ताव या वर्क ऑर्डर होना चाहिए, वो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, उसकी शिकायत मैंने भी की, महापौर जी ने भी की। माननीय सीएम कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि जो भी अगस्त में जो हो जानी चाहिए थी, अब आज तक एक्चुअल में जब भी कोई काम होता है तो 5-7 प्रोसेस से गुजरता है ना। जनता का फीडबैक आता है, फिर हम पत्र लिखते हैं, इंजीनियर उसका प्रस्ताव बनाता है, वो सबमिट करता है, वो आगे जाता है, उसके बाद में फिर वो टेंडर में जाता है, टेंडर के बाद निविदा में जाता है, वर्क ऑर्डर होता है, एलओई होता है, ऐसा करके एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के कारण से डिले हुआ, और कुछ कारण मुझे लगता है कि जो 2-4 महीने पहले हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। इसकी शिकायत मैंने की है और मुख्यमंत्री जी ने उसके जांच के आदेश दिए। इंदौर से एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और पार्षद महोदय ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो लंबे समय से शिकायत कर रखी थी, यहां अफसरों की जानलेवा लापरवाही है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मैं बता दूं कि पहले दिन से ही एबीपी न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है कि आखिर जब शुरुआती कार्रवाई हुई थी, सिर्फ कुछ निचले स्तर पर काम करने वाले इंजीनियर्स पर कार्रवाई हुई थी, उन पर गाज गिरी थी, और कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडे होने का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन जब सरकार की लगातार किरकिरी होती रही, लगातार आलोचना होती रही, तो कल तो पहले मुख्यमंत्री ने अपर आयुक्त को हटाया और आयुक्त से कारण बताओ नोटिस मांगा था।
हमारे आरोपी नंबर 1 जो हम लगातार बात कर रहे थे कि नगर निगम आयुक्त आरोपी नंबर 1 हैं दिलीप यादव, जिनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि वो सुनवाई नहीं कर रहे थे, ना स्थानीय लोगों की ना ही जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधि ये बात लगातार कह भी रहे हैं। जब ये मामला ठंडा नहीं हुआ और लगा शासन प्रशासन को कि केवल कारण बताओ नोटिस देने से काम नहीं चलेगा, तब रात होते होते तक दिलीप यादव को भी उनके पद से हटाया गया है, साथ ही उनसे जवाब भी मांगा गया है। लेकिन सवाल तो अभी भी बने हुए हैं कि केवल अधिकारियों को नाप देने से क्या काम चल जाएगा? क्या जो नेता गली गली जा कर के उस मोहल्ले के लोगों को अपना परिवार बताते हैं, शहर के लोगों को अपना परिवार बताते हैं, उनकी वोट से जीतते हैं और उनके रहते मजबूर होना पड़ता है शहर के लोगों को जहरीला पानी पीने के लिए, ऐसा पानी पीने के लिए जिसके बाद लोगों की मौत हो जाती है। आज भी 200 लोग करीब अभी भी बीमार हैं इस बीमारी से, 15 लोग जान गंवा चुके हैं, ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है। तो ऐसे नेताओं पर भी क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, ये वाजिब सवाल है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो इंतजार कर रही थी कि पूरा मामला ठंडा होगा, ये मामला ठंडा नहीं हुआ और जब किरकिरी बढ़ती गई तो दिलीप यादव को तो कम से कम कल रात को हटाया गया है और ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे अंबुज। इंदौर में 15 लोगों की मौत के बाद डीएम शिवम वर्मा की नींद टूटी है। आज सुबह सुबह उन्होंने अपनी टीम के साथ इलाके का दौरा किया और लोगों के घर घर जाकर सप्लाई हो रहे पानी की जांच की। वहीं जिन इलाकों में पानी की दिक्कत है, साफ पानी नहीं आ रहा, वहां पर टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। जो भगीरथपुरा में जो ये पूरी घटना है, इसमें आज के दिन हमारा रिंग सर्वे किया जा रहा है, प्लस लाइन की रेगुलर क्लोरीन डोजिंग करके उनकी टेस्टिंग की जा रही है। आज हम लोगों ने सभी जितने बोर्स हैं उनकी भी क्लोरीन डोजिंग करी है, क्योंकि और साथ ही साथ शासकीय बोर के साथ साथ जो निजी बोर है उनकी भी डोजिंग की जा रही है। इस पूरे एरिया में ये भी देखा गया कि लोगों ने अपने टैंक्स में पानी स्टोर करके रखा भी हुआ है, तो जो पानी को इकट्ठा करके रखा है उसकी भी सफाई कराकर उसका भी क्लोरिनेशन किया जाएगा, उसके बाद ही उसका उपयोग किया जाए। और सभी रहवासियों से निवेदन किया जा रहा है कि आप केवल जो नगर निगम के टैंकर हैं उनके पानी का ही उपयोग करें, पानी को अच्छे से उबालें, उसके बाद इसका सेवन करें। तो अब अधिकारी यहां पर सड़कों पर उतर रहे हैं, जाके घर घर में पानी की गुणवत्ता जांच रहे हैं। लेकिन यह काम अगर कुछ दिनों पहले किया गया होता तो शायद 15 लोग जो मौत के मुंह में समा गए हैं वो नहीं हुआ होता। लेकिन अभी अब 15 लोगों की मौत के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और जो नगर कमिश्नर थे, नगर निगम के कमिश्नर, उन पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि क्या ये कार्रवाई काफी है? क्या अभी और ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाया जा रहा है? मंत्री जी आखिरकार इस मामले में दोषी कैसे नहीं है? क्या सिर्फ अधिकारी हैं, उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी थी? साफ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। आखिर इंदौर में ऐसे हालात बने ही क्यों? इस बीच एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जिसके मुताबिक इस मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिला था उसे महीनों पहले बदला जाना था। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर भी हुआ था।